केवल भाई देखिए, वर्तमान की स्थितियां आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी में ही सब कुछ अलग चल रहा हो या वहां पर ही केवल इस तरीके के विवाद रहे हो। आपके यहाँ पर भी वहां पर स्थितियां काफी कुछ, कहते हैं ना कि एक रस्साकसी वाली रही हैं। आपके बहुत सारे लोग तो वहां छोड़कर चले गए। और अभी मैं एक पोस्टर देख रहा था, उसमें भी मुख्यमंत्रियों की दावेदारी भागीदारी कुछ इस तरीके के लगे हुए थे। तो वर्तमान की स्थितियां जो है चुनाव की, अगर हम चुनाव की दृष्टि से देखें, लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, तो आपको क्या लगता है कि जेजेपी जो बाहर गई है, जिसको लेकर अभी शंभू भद्रा जी भी बोल रहे थे, जिसको लेकर इनेलो के प्रवक्ता ने भी बोला, कल क्या वो कांग्रेस का भी एक पार्ट हो सकती है? और कांग्रेस वर्तमान की स्थिति को कैसे देखती है? संजय जी, एक तो आपको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूंगा। आप लोग जो इनेलो और इनकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की या जेजेपी की बात कर रहे हैं, ये तो तीनों एबीसी टीम में है असल में। आपको आपको समझना होगा। और आज तक हमारे 37 के करीब एक्स एमएलए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अभी हाल ही 2 साल के अंदर अंदर। और 12 बम्पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी हैं, जो अलग अलग दलों से और बीजेपी के भी दलों से हमारे पास कई लोग शामिल हो चुके हैं। ये भी बताना चाहूंगा। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से जा चुके हैं, नहीं, आ चुके हैं। अभी अभी हाल ही में ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के एमपी हिसार से छोड़ करके कांग्रेस में आए। अभी आपको और बताना चाहूंगा, एक सोनीपत के भी एक एमपी हैं, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है। आप देख लीजिएगा किस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, वो भी आपको पता लग जाएगा किस तरह के इनके कर्म है, किस तरह के बेशर्म है, दोनों चीजें हैं। और आपको आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आप टीवी पे चला नहीं पाएंगे उसको, मैं बता रहा हूं वैसे। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा के अंदर लूटपाट मचाई है पिछले 5 साल के अंदर, वो सारी चीज हरियाणा के लोग जानते हैं। कितनी एसआईटीज बनी, उनकी सारों की रिपोर्ट जो है अंडर टेबल कर दी गई। किस तरह से भाजपा और जजपा किस तरह से लूट कर रही थी, चाहे वो माइनिंग घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे चावल खरीद घोटाला हो, चाहे बिजली मीटर खरीद घोटाला हो। इतने सारे घोटाले लगातार करती रही 4.5 साल 5 साल। हमारे जो टीवी चैनल है वो मौन रहे, किसी ने किसी को दिखाया भी नहीं। और एसआईटियां जो बनी थी, उन एसआईटीओ की रिपोर्ट अंडर टेबल कर दी गई। और उससे पहले किसान आंदोलन हुआ, उसके बीच में 750 किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए, जिनकी मृत्यु हो गई। एक आदमी कोई उनको पूछने नहीं गया, ना जेजेपी का और ना बीजेपी का। और आपको ये बताना चाहूंगा, जो हालात इन्होंने पूरे पिछले 4.5 पौने 5 साल में पैदा की, उसका मेन मुखोटा जो थे वो खट्टर साहब थे। ये जेजेपी नहीं थी, खट्टर साहब थे। क्योंकि अगर वो गलत माल को ढो रहे थे और गलत काम करवा रहे थे या कर रहे थे, तभी तो सरकार चलती रही। अगर इतने ईमानदार बीजेपी वाले थे मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं साथ छोड़ दिया उनका उस समय? आज लास्ट मुहाने पे खड़े होकर 4.5 साल की सरकार चलाने के बाद अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए बीजेपी को और शर्म आनी चाहिए जेजेपी को, जिन्होंने 60,000 करोड़ का जो लोन था वो 4.5 लाख करोड़ का कर दिया हरियाणा के अंदर। आप ये बताइए वो पैसा कहां गया? सबसे पहले तो उसका जवाब देना चाहिए। और ये जो लूट की योजना थी, ये सारी की सारी जानबूझ के शरारत पूर्ण की गई। आज भी मैं ये कह रहा हूं, अब ये अलग हुए हैं तो ये भी शरारत पूर्ण तरीका है। ये अब जाकर के फिर बीजेपी को गले आएंगे, बीजेपी इनको गले आएगी और एक दूसरे को गालियां निकालते हुए लोगों से वोट मांगेंगे और फिर उसके बाद इकट्ठे हो जाएंगे। ये इनकी शरारत पूर्ण तरीका है। आज तक जितनी बार राज्यसभा का उम्मीदवार आया है, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी सबने एक तय होकर बीजेपी को वोट दिया है। किसी टाइम पे बीजेपी और आईएनएलडी साथी थे। जब आईएनएलडी की सरकार होती थी, ये बीजेपी को साथ में लेते थे। आज जो है उल्टी सरकार है, तब ये इनको साथ लेते हैं। ये सब मिले जुले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ओपोजिशन में अगर कोई भी आदमी खड़ा है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और कांग्रेस की जो चुनाव की प्रक्रिया है, उस पे हम 15 सीट पे थे 2014 के अंदर, और लोगों ने देख करके हमें और सीटें दी। हमें 31 सीट मिली थी 2019 में। इस बार जो चुनाव होगा उसमें हम 70 सीटों पे जाएंगे
और ये बाहर होंगे सारे के सारे दल। और ये चलिए भी केवल जी, बताना चाह रहा हूं, ये आप लोकसभा बता रहे हैं में भी बिल्कुल आपको बता रहा हूं, आपसे। तो बीजेपी का सिटिंग एमपी है वो हमारे को ज्वाइन किया अभी। हाँ। और दूसरा एमपी की वीडियो वायरल हो रही है, वो हम आपको भेज दूंगा। नहीं बिल्कुल आप केवल टीवी जी, पे मैं चला इसी नहीं पाएंगे वीडियो को उसको। कह रहा हूँ केवल अभी भी जी, मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपने क्योंकि बोला इस तरह बिल्कुल, से मैं कह रहा हूँ ना जो लोगों आप की केवल वीडियोस जी, होती हैं, वो आप टीवी पर नहीं चला हाँ करती। हाँ मैं कह रहा हूँ लेकिन ना ये बिल्कुल अश्लील आदमी जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत का एमपी है। मैं कह रहा हूँ ना इसकी मैं केवल वीडियो की जी, बात कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, आप जो कह रहे हैं जी। वीडियो आई है, आप कह रहे हैं कि जी। आपको भेज देता हूं, आप चलाएंगे नहीं, आप नहीं करेंगे। अरे आपके पास वीडियो है, आप बोलिए ना अपने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर करें उसे, देखिए सब जगह चलेगी। शेयर अभी आप तो करने बोल लायक रहे हैं नहीं यहाँ से, आप ये बताइए, शेयर करने लायक नहीं है सर। आप ये आपको बताइए, भेज दूंगा, आप शेयर करने लायक हो नहीं तो आप नहीं शेयर कर आप दीजिएगा। बताइए ना, आपके पास वीडियो है, आप अपने इतने बड़े मैं विपक्ष वीडियो के वायरल रूप में होने की आप बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं मेरे मीडिया पास चलाए। वीडियो नहीं है। नहीं मैंने ये कहा केवल कि जी वो सुनिए तो वायरल आप, वीडियो आई मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन चल नहीं पाएगी मैं क्योंकि कह वो रहा हूं ना, वायरल वीडियो शेयर करने लायक नहीं है। मैं ये वही छाबड़ा जी से पूछ लेना, इनके पास भी होगी। केवल जी मैं ये कह रहा हूं ना कि मीडिया को दोष देना बड़ा आसान है। आपने कहा कि मैं मीडिया किसी को दिखाती दोष नहीं नहीं दे है, रहा, मैं आपको आप बात इतनी बता देर से यहाँ बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं ना, बता तो रहे हैं सारी चीजें कि भाई ये किसने रोका आपको, बीजेपी के एमपीओ लेकिन की करतूत बता रहा हूं लेकिन सर। नहीं आप संजय भाई, आप चाहे शंभू हाँ। जी से सवाल पूछे, आप चाहे इनेलो के प्रवक्ता से सवाल पूछे, हाँ। लेकिन भाजपा से आपको डर लगता है सवाल पूछने नहीं से। ये तो वो मुझे आपको भी लगता मालूम है ना कि हम भी हमें, जानते भाई हैं, आप हम बैठे सारा हैं, दिन सवाल टीवी पर सवाल रहते हैं, हमें देखिए, पता है कि इस ऐसा है तरह ना से पीछे से कि एडिटरशिप घुस जाती है 2 केवल मिनट में जी, अंदर, मुझे मालूम है। केवल हमने जी, बहुत कुछ देखा है। जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जाते संजय हैं भाई, ना, एडिटरशिप तो घुसती तो हुई कितनों की देख ली तो मैंने जो इसी 5 फ्रस्ट्रेशन साल है के अंदर। वो मीडिया तो पर मैं निकलती समझता हूं है। इस बात को, मैं इसलिए ऐसा होता है आपको ना कुछ नहीं कह रहा हूं। केवल जी, मैं ऐसा होता पैनल है को कुछ नहीं कह रहा हूं, कि मैं सिर्फ जहां बात जीत कर जाए रहा हूं। तब वो या तो मशीन पर निकलती है या फिर मीडिया पर निकलती है। सबको ऐसा लगता है अरे मैं कि कुछ बस नहीं कह जो रहा हूं कह रहे हैं आपको वो सर। सही है।